जो सज़ा याफ्ता नेता हैं उनको जीवन भर चुनाव लड़ने से रोका जाए, ये मांग है सुप्रीम कोर्ट में। एमिकस क्यूरी ने, जो कि अदालत की सहायता करते हैं किसी भी मामले में, उनको नियुक्त किया जाता है, उन्होंने भी यही सलाह दी है कोर्ट को। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो इस पहलू पर अलग से सुनवाई करेगा, विस्तार से सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अश्विनी जी, ये एक अहम डेवलपमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो अलग से इस बात को सुनेगा कि ऐसे लोग जिनको आपराधिक मामले में सज़ा मिलती है, गंभीर आपराधिक मामले में, उनको जीवन भर चुनाव न लड़ने दें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत दिन से 2016 में पीएल हमने फाइल किया था, तब से हम यही बार बार कह रहे हैं कि जो आदमी सज़ा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आज की डेट में जो कानून ये कहता है कि 2 साल तक की सज़ा के पहले तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। 1 साल की सज़ा हो गई, 6 महीने की सज़ा हो गई, 1.5 साल सज़ा हो गई तो चुनाव लड़ने पे कोई बैन नहीं है। 2 साल या 2 से अधिक जब सज़ा हो रही है तो भी केवल 6 साल का प्रतिबंध है। यानी 2 साल जेल में रहा आदमी, 2 साल सज़ा काटा, उसके बाद 6 साल तक और प्रतिबंध, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारा ये कहना है कि जब एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति IAS कलेक्टर नहीं बन सकता, कप्तान नहीं बन सकता, बाकी तो छोड़िए, वो सिपाही होमगार्ड नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, और इवन केवल 2 दिन की सज़ा हो जाए उसको, यहाँ तो 2 साल की सज़ा हो रही है और उसके बाद भी केवल 6 साल का बैन। ये गलत है। दुनिया के कई देशों में आजीवन कारावास होता है। ऑस्ट्रेलिया में होता है, जर्मनी में होता है, टर्की में होता है, कई ऐसे देशों में आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन। वहाँ यहाँ तो 2 साल का नियम है, वहाँ 1 साल का नियम है। ऑस्ट्रेलिया में अगर 1 साल का हो गया, किसी को सज़ा हो गई, आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता। अच्छा अश्विनी जी, आप तो ये मांग कर ही रहे थे। कल रिपोर्ट आई थी एमिकस क्यूरी, जिनको बनाया गया वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया साहब की, उन्होंने भी इस मांग का समर्थन किया और कोर्ट में ये सुझाव दिया अपनी तरफ से। और उन्होंने कहा भी कि जैसा जिन पदों का आप नाम ले रहे थे कि आप सरकारी नौकरी में जा नहीं सकते अगर आपको सज़ा मिली आपराधिक मामले में, CVC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके सदस्य आप नहीं बन सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें नहीं बन सकते हैं और आप संसद या विधानसभा में बैठ के कानून बनाने का अधिकार पा सकते हैं, ये बड़ा विरोधाभास की स्थिति है। तो आप समझते हैं कि एमिकस क्यूरी की जो सलाह है या जो सुझाव है उससे भी इस मामले को काफ़ी बल मिलेगा? मुझे निश्चित रूप से, चूँकि एमिकस क्यूरी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो ना पिटिशनर की साइड होते हैं ना रिस्पॉन्डेंट की साइड होते हैं, बीच में होते हैं, न्याय मित्र इसीलिए बनाए गए हैं। तो इस न्याय मित्र की जो रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, और उन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कानूनों को पढ़ा है, देखा, उसके बाद ये सजेस्ट किया है, इससे हमें निश्चित रूप से बल मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जैसा आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत इस पर एक बेंच बनाएंगे, अलग से बेंच बनाएंगे। अब ये देखना है कि वो 3 जज की बेंच होती है, कितने जज की होती है, वो बेंच बना के सुनेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि जब भी इसकी सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट इस जो लोग सज़ा याफ्ता हैं इनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध अवश्य लगाएगा। वैसे ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट को अपना कानून ठीक करना चाहिए। अगर हमारा कोई कानून घटिया है और दुनिया के पास उससे अच्छा कानून है तो हमें उन कानूनों को देखना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने काम नहीं किया, ना वहाँ किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, ना कभी वहाँ किसी ने मांग किया है, दुर्भाग्यवश। अच्छा चलिए, एक आपकी जो याचिका है उसका एक पहला हिस्सा भी है, तेज़ी लाया जाए इनके जो मुकदमे हैं नेताओं के, सांसदों, विधायकों के। बल्कि इसी मामले को सुनते हुए स्पेशल MP MLA कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का आदेश दिया हुआ है। उस मामले में क्या हुआ? क्या उसमें फैसला सुरक्षित रखा गया? किस पहलू पर फैसला सुरक्षित रखा गया? आज सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जो एक प्रेयर ये थी कि सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, वो कंटिन्यू है, उसके लिए बेंच बनेगी, अलग से सुनवाई होगी। लेकिन हमारी जो पहली मांग एक ये भी थी कि जो सांसद विधायक हैं, चाहे वो वर्तमान हैं या भूतपूर्व हैं, इनके मुकदमों की सुनवाई 1 साल में होनी चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में डायरेक्शन भी दिया था, स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। स्पेशल कोर्ट बन गई हैं पूरे देश में, वो काम कर रही हैं। पहले कुछ जिलों में बनी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हर जिले में इनका मामला फास्ट ट्रैकिंग होना चाहिए। तो अब सांसदों विधायकों का मुकदमा 1 साल में तय हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो माफिया अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं थे, अब वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ 40 मुकदमा है, अगर वो सांसद विधायक नहीं बनेंगे तो उनका मुकदमा 20 साल 30 साल चलेगा। लेकिन वो गलती से अगर सांसद विधायक बन गए तो उनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाएगा। 225 से ज़्यादा सांसदों विधायकों को सज़ा हो चुकी है अब तक पिछले 5 साल के अंदर।
तो वो एक लैंडमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब इसकी जो रेगुलर मॉनिटरिंग है वो सारे हाई कोर्ट को देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सारे हाई कोर्ट को डायरेक्शन देगा कि आप मंथली बेसिस पे सांसदों विधायकों का मुकदमा मॉनिटर करते रहिए और ये इंश्योर करते रहिए कि इनका जो मुकदमा है 1 साल के अंदर डिसाइड हो। मुझे लगता है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और मैं आज भी देख रहा हूँ बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। आप कल्पना करिए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, आज़म खां, इन लोगों के मुकदमे जो फटाफट डिसाइड हुए हैं वो उसी MLA-MP कोर्ट से हुए, नहीं तो इनका मुकदमा चलता रहता। तो अश्विनी उपाध्याय हमें बता रहे हैं कि मुकदमों में तेज़ी तो आई है। इनके मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था विशेष कोर्ट बनाने का, उसके चलते, लेकिन ये और तेज़ी आए और हाई कोर्ट अपने अपने राज्य में निगरानी करे। इस पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, आदेश सुरक्षित रखा है। लेकिन एक और अहम जो मांग है कि ऐसे लोग जिन्हें आपराधिक मामले में सज़ा मिली है उनको आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाए। इस मामले में इन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 को चुनौती दी है, जिसमें यह लिखा गया है कि सज़ा काटने के 6 साल के बाद आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद या विधायक बन सकते हैं। उस धारा को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक अहम मुद्दा है, इस पर हम अलग से सुनवाई करेंगे। यानी बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर भी बेंच का गठन कर देगा और हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अमाइकस क्यूरी के सुझाव को मान लेता है तो शायद सज़ा याफ्ता नेताओं के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी, वो जीवन भर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। निपुण सहगल, ABP न्यूज़, दिल्ली।